गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 26 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 8 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपने जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ज्ञान है वो कहते हैं कि जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव चोट ये कैसे ठीक होते हैं। तो जो जिज्ञासा दीदी कहती है ज्ञान सभी बहुकोशिकाएं जीवाएं जो बहुकोशिक जीव होते हैं वो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। यानी जब कोशिका विभाजन होता है तभी हमारी वृद्धि होती है। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो हम उसे कोशिका विभाजन करते हैं। यानी एक कोशिका है अगर वो विभाजित हो रही है तो एक कोशिका एक और एक कोशिका यानी दो कोशिका बना रही है तो उस कोशिका जो नई कोशिका उत्पन्न होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम उस क्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका है। विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिका संतति कोशिका कहलाती है। यानी जो विभाजित हो जाती है कोशिका और फलस्वरूप जो बनने वाली कोशिका होती है जो विभाजित होती है उसे हम मात्र कोशिका कहते हैं और जो विभाजित के फलस्वरूप जो बनती है उसे हम संतति कोशिका कहते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवन के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। यानी कोशिका विभाजन होता है तभी हमारी शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ये घाव बढ़ते हैं। यानी जब हमें कहीं चोट लग जाए तो हमारा जो घाव होते हैं वो इसी से बढ़ते हैं और युग्मक बनते हैं। कोशिका विभाजन भी दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री कोशिका विभाजन और एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, इस कोशिका विभाजन में जो मातृ कोशिका यानी जो मदर कोशिका है, हम इसे मदर कोशिका समझ लेते हैं। जो मदर कोशिका है वो दो संतति कोशिकाओं के विभाजित हो जाती है। यानी वो दो में विभाजित हो जाती है और बनने वाली संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यानी जितने भी गुणसूत्र समझ लीजिए, इसमें 46 गुणसूत्र है तो इसमें भी 46 और इसमें भी 46 ही होते हैं और ये सामान्य वृद्धि के लिए होती है। यानी जो हमारी सामान्य वृद्धि होती है, नॉर्मल ग्रोथ होती है, उसी के लिए होती है। अब जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, इस कोशिका विभाजन में से एक मात्र कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति यानी युग्मक कोशिका में विभाजित हो जाती है। यानी जो एक मात्र कोशिका यानी मदर कोशिका वो चार संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। यानी ये हमारे चार हो जाएंगे। इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। यानी इसमें जो अगर इसमें 46 है तो इसमें कितने रह जाते हैं, इसमें 23 ही रह जाते हैं, आधी हो जाती है। ये कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है और ये सिर्फ प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है जिसमें युग्मों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको कोशिका विभाजन का डायग्राम भी दे रखा है। यहाँ पे आपका समसूत्र विभाजन है और ये अर्धसूत्र विभाजन है। तो ये हमारी मात्र कोशिका है और ये संतति कोशिका में विभाजित हो रखी है। ये गुणसूत्र है, ये हमारी मात्र कोशिका है, इसका विभाजन दे रखा है गुणसूत्र में और ये चार संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है, तो आप इसका आंसर करेंगे कोशिका विभाजन के द्वारा जीव वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इसमें बनने वाली संतति कोशिका को क्या बनता है। तो जो अर्ध कोशिका विभाजन है वो केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है जिसमें केवल युग्मों का निर्माण होता है। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। तो 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यानी उसमें कितने होंगे, 23 होंगे। तो आप इसका आंसर करेंगे 23 गुणसूत्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है और आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 करेंगे कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है और वो नई कोशिकाएं होती हैं उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।